पटना तो यूपी तो आजमगढ़ तो बंगाल तो कहां कहां पता नहीं कहां से खिलाड़ी आते थे। चले सोनू अमन के लिए अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सोनू के द्वारा अमन ने गेंद खेला और इस बीच अच्छी रनिंग विकेट दो खिलाड़ियों के द्वारा और इस तरह से पहली गेंद पर खाता खुला यहाँ पर हबीब अल्लाह की टीम का। तो इस एक रन के साथ अमन ने अपना खाता खोला और अपनी टीम का भी खाता खोला। फिर से तैयार सोनू अगली गेंद के साथ अब उनके सामने होंगे नीतीश। चले सोनू रहता ओवर दी विकेट नीतीश के लिए और इस बार नीतीश ने गेंद को निकाल दिया है उसके ऊपर से। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इसी तरह की बल्लेबाजी आपको करनी होगी अगर इस मैच को आप जीतना चाहते हैं तो ठीक इसी प्रकार से बल्लेबाजी आपको करते रहना है क्योंकि जो सामने वाला टीम है वो भी काफी सशक्त और मजबूत है। अच्छे गेंदबाज मौजूद इस टीम में। सोनू तैयार अगली गेंद के साथ फिर से नीतीश के लिए राइट आर्म और विकेट ये गेंद और इस बार अच्छी गेंदबाजी सोनू के द्वारा लेग स्टंप से थोड़ा सा बाहर गिरने के बाद आउट स्विंग होते हुए बाहर की तरफ निकल रही थी जिसे बल्लेबाज नीतीश ने देखा समझा और वहीं बॉलर थ्रो में दबाया गेंद को। इस गेंद में कोई रन नहीं बना। चलो फिर से सोनू अगली गेंद के साथ इस बार नीतीश के लिए और इस बार अच्छा शॉट फिर से लगाया गया है नीतीश के द्वारा। खिलाड़ी मौजूद लेकिन गेंद को रोक रहे हैं असफल हो गए मिडल सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ हबीब अल्लाह टीम का स्कोर 9 रन। वहीं विकेट 8 रन के नीचे स्कोर पर अभी भी मैदान में मौजूद जबकि पहला ओवर प्रगति पर हनेरा के द्वारा गेंदबाज है सोनू। बोलो जी कमेंट्री बॉक्स में आए बोलो। फिर से सोनू अगली गेंद नीतीश की और इस बार अच्छी गेंदबाजी सोनू के द्वारा उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी नीतीश के द्वारा। गेंद को देखा और वही दबाया बॉल थ्रो में खुद गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। फिर चले सोनू संभवतः अंतिम गेंद के साथ सामने बल्लेबाज नीतीश के लिए और इस बार फिर से अच्छा शॉट नीतीश के द्वारा और बॉल सीधे एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी। मैं बार-बार बता रहा हूं कि अगर आपको इस मैच को जीतना है तो ठीक इसी तरह की बल्लेबाजी आपको करनी होगी। तो इस चौके के साथ हबीब अल्लाह टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 13 रन जबकि पहला ओवर यहाँ पर सोनू के द्वारा अभी समाप्त किया गया है। तो निश्चित ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर नीतीश और अमन के द्वारा। अब ठीक है जी सर। वहां जो ठेला लगाया हुआ है गेट के पास वो थोड़ा और दूर कर लेंगे ठेला को। थोड़ा आप ऊपर चले जाइए साइड हो जाइए। गेंदबाज अपना नाम बता देंगे। सौरभ आए हैं गेंदबाजी के लिए उनके सामने होंगे बल्लेबाज अमन। चलिए सौरभ राइटर ओवर द विकेट ये गेंद अमन के लिए और इस बार खराब गेंदबाजी यहाँ पर सौरभ के द्वारा निश्चित तौर पे ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद जिसे हमारे अंपायर ने वाइड बॉल करार दिया। तो इस एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर सौरभ के द्वारा। चलिए फिर से सौरभ राइटर ओवर द विकेट ये गेंद और इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी बॉल बचे वहां पर अमन ऑफ स्टंप से बिल्कुल थोड़ी सी बाहर गेंद और गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में बगैर किसी रन के। फिर से चले सौरभ राइटर मबन ने विकेट अमन के लिए ये गेंद और इस बार अमन ने गेंद को निकाल दिया एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा मैच यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर मौजूद सभी दर्शकों को क्योंकि जिस तरह से नेहरा के द्वारा
बल्लेबाजी हो रहा था यहाँ पर पिछली इनिंग में, ठीक उसी को दोहराने का प्रयास करते हुए यहाँ पर हबीब ओवर के बल्लेबाज अमन और नीतीश। इस चौके के साथ 18 रन स्कोर हबीब ओवर टीम का, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर सौरभ के द्वारा। फिर से तैयार सौरभ, चलिए राइट आर्म ओवर ने विकेट लिए गेंदबाज के लिए, और इस बार खराब गेंदबाजी। फिर से निश्चित तौर पे बॉल लेग स्टंप से बाहर किया और हमारे अंपायर ने उसे वाइड बॉल करार दिया। तो इस एक अतिरिक्त रन के साथ हबीब ओवर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, जबकि अभी भी दूसरा ओवर प्रगति पर है सौरभ के द्वारा। फिर से चले सौरभ, राइट आर्म ओवर ने विकेट लिए गए, और फिर से खराब गेंदबाजी। अगर आप निश्चित तौर पे इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो आगे चलकर काफी खामियाजा आपको और आपकी टीम को भुगतना पड़ सकता है। अतिरिक्त के रूप में इस ओवर में अभी तक 3 विकेट डाल चुके हैं, यानी कि 3 रन मिल चुका है। यहाँ पर फ्री में जो रन होता है वो हबीब ओवर की टीम को, तो इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ हबीब ओवर का 20 रन, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर सौरभ के बाद। फिर से चले सौरभ, इस बार रन विकेट गेंदबाजी करेंगे अमन के लिए ये गेंद, और इस बार फिर से खराब गेंद। जिस तरह की गेंद अमन को चाहिए ठीक उसी तरह से यहाँ पर गेंदबाजी सौरभ के द्वारा हो रहा है, और अगर आप इस तरह की गेंद डालेंगे तो निश्चित तौर पे नतीजा यही देखने को मिलेगा यहाँ के दर्शकों को और यहाँ के खिलाड़ियों को भी। तो इस चौके के साथ हबीब ओवर टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 24 रन, जबकि अभी भी दूसरा ओवर प्रगति पर सौरभ के बाद। चले इस बार सौरभ फिर से राइट विकेट इस बार अमन के लिए, और इस बार अमन ने गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर सोनू बाजू गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के, तो अभी भी स्कोर रुका हुआ 24 रन, जबकि दूसरा ओवर अभी भी प्रगति पर सौरभ के द्वारा। चलिए फिर से सौरभ अगली गेंद के साथ, और इस बार अमन ने गेंद को फिर से निकाला है की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन एक मौका बना था, लेकिन वहां शायद मुकेश मौजूद थे। निश्चित तौर पे आपको इस तरह की कैच को पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं था इसे पकड़ना, लेकिन पता नहीं क्रिकेट वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस एक रन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें। बल्लेबाज नीतीश के लिए, और इस बार अच्छी गेंदबाजी, उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी नीतीश के द्वारा, गेंद को देखा परखा और सम्मानपूर्वक गेंद को धकेल दिया। खुद गेंदबाज सौरभ ने गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन से। तो इस तरह से दूसरा ओवर अभी समाप्त हुआ है नेहरा की तरफ से, जिसमें हबीब ओवर के बल्लेबाज जो है अमन और नीतीश, उन दोनों के द्वारा अच्छा योगदान अभी तक अपनी टीम के लिए। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 25 रन, जबकि अभी भी उनके सभी बल्लेबाज सुरक्षित। तो जिस तरह की रन रेट है मेंटेन करने की आवश्यकता है, उसके हिसाब से अभी तक अच्छा स्कोर कहा जाएगा। अब गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी के लिए आया है टोनी ठाकुर। काफी दिनों के बाद बेबीपुर के स्टेडियम में फिर से टोनी ठाकुर, एक समय था जब ये जब गेंदबाजी के लिए आते थे तो सामने बल्ले तो निश्चित टोनी ठाकुर को अच्छी गेंदबाजी यहां पर करना होगा, क्योंकि हबीब ओवर के जो बल्लेबाज हैं अमन और नीतीश अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्कोर भी ठीक ठाक ही चल रहा है। 25 रन हो चुका है। चलिए टोनी ठाकुर अमन के लिए ये गेंद, और अमन ने गेंद को निकाल दिया है, और उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर प्रदीप के द्वारा, संभवतः प्रदीप ही थे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाना चाहिए कि उच्च गोल लपकते
अपने और अपनी टीम के लिए जो विकेट का खाता है उसे खोल चुका है। तो इस तरह से हबीब ओवर को लगने वाला ये पहला झटका अमन के रूप में, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है टोनी ठाकुर के द्वारा। और अभी भी स्कोर है 25 रन, जबकि एक विकेट का खामियाजा अभी भुगतना पड़ा है हबीब ओवर की टीम को। गेंद बल्लेबाज ना बताएंगे माधव के सामने गेंदबाज होंगे टोनी ठाकुर। चले टोनी राइट आर्म, चलो टोनी राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद माधव की, और माधव ने गेंद को निकालना चाहा था लॉन्ग की तरफ, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं और सीधे वहां पर लॉन्गर पर मौजूद सोनू गेंद को फिट किया। इस बीच मौका था छोर बदलने का, तो इस एक रन के साथ 26 रन स्कोर। अब नीतीश के लिए टोनी अगली गेंद के साथ, और इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी टोनी के द्वारा। काफी अनुभवी गेंदबाज है, पिछले 15-16 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और अपना जो वो अनुभव होता है क्रिकेट में उसको यहाँ पर दिखलाते हुए टोनी ठाकुर। चलो फिर से टोनी राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद नीतीश के लिए, और इस बार नीतीश ने गेंद को निकाल दिया है। खिलाड़ी मौजूद, गेंद में सीधे सोनू के हाथों में। टोनी ने अपना अनुभव दिखाया और अभी तक इस ओवर में दूसरा विकेट वो प्राप्त कर चुके हैं। आते ही वही टोनी ठाकुर, फिर से वही जलवा, इस तरह से जो दोनों साथी बल्लेबाज थे वो पवेलियन वापस आ चुके हैं अब हबीब ओवर से। तो हबीब ओवर को लगने वाला ये दूसरा झटका नीतीश के रूप में, जबकि तीसरा और अभी भी प्रगति पर है टोनी के द्वारा। अभी भी स्कोर रुका हुआ 26 रन। अपना अनुभव को दिखा रहे हैं यहाँ पर टोनी, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये बेनीपुर स्टेडियम है। यहाँ अगर आप अपना अनुभव दिखाएंगे तो निश्चित तौर पे विकेट आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। बल्लेबाज नाम बताएंगे, बाहुबली। चले टोनी बाहुबली के लिए ये, और इस बार अपने नाम के अनुरूप शॉट भी खेला था, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, सीधे खिलाड़ी के हाथों में गेंद। तब तक फिर से मौका था अपना छोर बदलने का। दोनों खिलाड़ी ने अपना छोर बदला और इस तरह से टोनी के द्वारा जो है भी ये ओवर डाला गया था उसमें टोनी ने केवल 2 रन खर्च किए, और महत्वपूर्ण जो दोनों सलामी बल्लेबाज थे हबीब ओवर के दोनों को पवेलियन भेजने में वो तो फिर से सौरभ होंगे गेंदबाज अपने कोटे का दूसरे ओवर के साथ, जबकि टीम की तरफ से चौथा ओवर। बल्लेबाज होंगे उनके सामने बाहुबली। चले सौरभ रौद विकेट। ये गेंद बाहुबली के लिए, और कमाल की गेंदबाजी इस बार। इसी तरह की गेंदबाजी आपको करनी होगी, निश्चित तौर पे कमाल की गेंदबाजी इस बार सौरभ के द्वारा। गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में बगैर किसी रन के। फिर से चले सौरभ रौद विकेट। ये गेंद बाहुबली के लिए, और इस बार फिर से बाहुबली वाला शॉट लगाना चाहते
चाहते थे, लेकिन फिर से असफल और गेंद सीधे फिर से विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी स्कोर रुका हुआ 27 रन, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर। चले फिर से सौरभ बाहुबली के लिए ये गेंद, और इस बार खराब गेंद, लेकिन बॉल को समझ नहीं सके। निश्चित तौर पे एक मौका था बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन उसको गंवाते हुए यहाँ पर बाहुबली 5 बॉल में अभी तक 1 रन बनाकर खेल रहे हैं बाहुबली। चले फिर से सौरभ अगली गेंद के साथ बाहुबली के लिए ये गेंद, और इस बार गेंद को देखा, समझा और जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तो छठा बॉल यहाँ पर बाहुबली के द्वारा अभी खेला गया और अभी तक 1 रन बनाने में सफल हुए हैं। फिर से चले सौरभ अग्री गेंद के साथ बाहुबली के लिए ये गेंद, और इस बार बाहुबली ने गेंद को निकाला है, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन जिस तरह का फील्डिंग होना चाहिए उस तरह का दिख नहीं रहा है। दूसरा कैच अभी अभी छोड़ा गया है नेहरा के खिलाड़ियों के द्वारा, तो हो सकता है बाहुबली का कैच आपने छोड़ा है, कहीं ये अपना बाहुबली वाला रूप पकड़ लिए तो फिर हो सकता है आगे जाकर के आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इस 1 रन के साथ नेहरा टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। चले सौरभ, और इस बार खराब गेंद, लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथों में मार बैठे थे, तो बगैर किसी रन के ये गेंद को डाला गया। तो इस चौथे ओवर की समाप्ति पर हबीबुल्लाह टीम का स्कोर है 28 रन, जबकि 2 विकेट का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। अभी पिछला जो 2 ओवर, एक टोनी ठाकुर के द्वारा और एक सौरभ के द्वारा जो डाला गया, केवल उसमें 3 रन बनाने में सफल हुए हबीबुल्लाह के बल्लेबाज, जबकि 2 महत्वपूर्ण विकेट नीतीश और अमन, जो एक अच्छा शुरुआत दे चुके थे हबीबुल्लाह की टीम को, दोनों का विकेट उन्हें गंवाना पड़ा है। फिर से गेंदबाजी के लिए आए हैं टोनी ठाकुर, अपने कोटे का दूसरा ओवर डालेंगे। वहीं टीम के तरफ से ये 5वां ओवर होगा, उनके सामने होंगे बल्लेबाज बाहुबली। चले टोनी, फिर से चले टोनी बाहुबली के लिए ये गेंद, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बाहुबली को, नाम के अनुरूप तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है अंदर कुछ छुपा के रखे होंगे जिसे कुछ देर के बाद खोलेंगे। 8 गेंदों में अभी तक 2 रन बनाने में सफल हुए हैं। चले टोनी अगली गेंद के साथ बाहुबली के लिए ये गेंद, और इस बार बाहुबली ने दिखाया, अभी बताया था कि कुछ हो सकता है अंदर बचा के रखे हैं, कुछ देर में खोलेंगे, और उसको उन्होंने हमारी बातों को सुना और तुरंत खोल दिया। तो इस छक्के के साथ हबीबुल्लाह टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, जबकि 5वां ओवर प्रगति पर है टोनी ठाकुर के द्वारा। फिर से ओवर विकेट, बार वहां मैं देख रहा हूं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है यहाँ पर अंपायर और गेंदबाज के बीच में, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलो फिर से टोनी अगली गेंद के साथ बाहुबली के लिए ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद, उतनी अच्छी बल्लेबाजी बाहुबली के द्वारा, गेंद को दबाया पर वहां पर टोनी ठाकुर ने खुद गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर रुका हुआ 34 रन, जबकि 5वां ओवर प्रगति पर। चले अगली गेंद के साथ टोनी ठाकुर बाहुबली के लिए गेंद, और इस बार बाहुबली गेंद को निकाला पॉइंट की तरफ, वहां पर तेज तर्रार खिलाड़ी मौजूद संदीप ठाकुर, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते मौका था दोनों खिलाड़ियों के पास छोर बदलने का, तो इस तरह से इस 1 रन के साथ 35 रन स्कोर हबीबुल्लाह की टीम का, जबकि 5वां ओवर प्रगति पर है अभी भी टोनी ठाकुर के द्वारा।
फिर से तैयार माधव के लिए टोनी, और टोनी ने गेंद माधव के लिए डाला, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया माधव को, और गेंद उनके पैड से जाके लगी। अभी भी स्कोर रुका हुआ 35, लॉस ऑफ 2 विकेट। तो फिर से माधव तैयार, सामने गेंदबाज टोनी, चले टोनी, राइटर ओवर द विकेट, ये गेंद माधव की, और माधव ने गेंद को देखा परखा, और वही फिर से खुद टोनी ने गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। तो 5 ओवर के समाप्ति के बाद 35 रन स्कोर है। तो निश्चित तौर पे कुछ करना होगा यहाँ पर हाबिब ओवर के बल्लेबाजों को, क्योंकि उनको प्रति ओवर लगभग 11.5 रन प्रति ओवर बनाना था शुरू से ही, लेकिन वो अब आ चुका है 7 पर, यानी कि 5 ओवर में 35 रन है स्कोर। तो निश्चित तौर पे आप अभी भी कम से कम 20 रन पीछे जा चुके हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस मैच को जीतना चाहते हैं तो जो रन रेट है उसको मैटर करना होगा। अब गेंदबाजी के लिए आया है नेहा की तरफ से रिक्की, छठा ओवर होगा ये, उनके सामने बाहुबली, चले रिक्की बाहुबली के लिए गेंद, और बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद, हमारे अंपायर के द्वारा वाइड बॉल का इशारा। चलिए फिर से रिक्की अगली गेंद के साथ बाहुबली के लिए, और इस बार फिर से वही चीज, रेगुलर क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, खिलाड़ी अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन रेगुलर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कठिनाई यहाँ पर होता हुआ रिक्की को। चलिए फिर से रिक्की अगली गेंद के साथ बाहुबली के लिए, और बाहुबली ने गेंद को निकाल दिया है। फाइल लेग के खिलाड़ी ने काफी अच्छा फील्डिंग यहाँ पर दिखाया है। गेंद लगभग सीमा रेखा पर पहुंच ही चुकी थी, क्रॉस करने वाला ही था गेंद, लेकिन झपट्टा मारते हुए इस गेंद को सबन ने फील्ड किया। तो इस 1 रन के साथ 38 रन स्कोर। इस बार अच्छी गेंदबाजी रिक्की के द्वारा, कुछ भी समझ में नहीं आया बल्लेबाज माधव को, और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। चलिए फिर रिक्की माधव के लिए ये गेंद, फिर से कमाल की गेंदबाजी, अपने लाइन को पकड़ते हुए अनुभवी गेंदबाज है, ऑफ कटर डालते हैं, कमाल का कटर इनके द्वारा फेंका जाता है। चलिए रिक्की अगली गेंद के साथ यहाँ पर फिर से माधव के लिए ये गेंद, और इस बार माधव ने गेंद को निकाल दिया है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ फिर से तैयार रिक्की अगली गेंद के साथ, उनके सामने बल्लेबाज होंगे माधव। चलिए रिक्की ये गेंद माधव के लिए, और इस बार माधव ने गेंद को निकाल दिया फाइनल की तरफ। इस बार खिलाड़ी गेंद को रोकने में असफल, और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 46 रन स्कोर। अभी गोवाल की टीम का तो अभी भी 6ठा ओवर प्रगति पर, थोड़े से महंगे यहाँ पर साबित हो रहे हैं रिक्की। अनुभवी गेंदबाज निश्चित तौर पर अगर ये अपना लाए पकड़ ले, लाई को हासिल कर ले, तो कोई भी बल्लेबाज को ये पवेलियन भेज सकते हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। फिर से तैयार माधव अगली गेंद के साथ, रिक्की चले माधव के लिए गेंद, और इस बार माधव ने गेंद को निकाल दिया। लवान की तरफ खिलाड़ी मौजूद, जब तक खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, और इस तरह से इस 1 रन के साथ 47 रन स्कोर हाबिब ओवर की टीम का। वही 6 ओवर का खेल अभी तक कुल इस इनिंग में हो चुका है। तो इस 6 ओवर में हाबिब ओवर को 2 विकेट का नुकसान हुआ है, जबकि उनके बल्लेबाजों के द्वारा
46 रनों का योगदान दिया गया है उनकी टीम के लिए। अभी जो बाहुबली और प्रकाश खेल रहे हैं दोनों के द्वारा, माधव और बाहुबली, उन दोनों के द्वारा 21 रनों का पार्टनरशिप अभी तक हो चुका है। अब सोनू आए हैं गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंकने के लिए। चलिए सोनू बैटर ओवर द विकेट, ये गेंद माधव के लिए और माधव ने गेंद को निकाल दिया। 8 रनों के लिए कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर माधव। इस चौके के साथ हबीब ओवर टीम का स्कोर 51 रन, तो हाफ सेंचुरी पूरा होता हुआ यहाँ पर हबीब ओवर की टीम का निश्चित तौर पे इसी तरह का बल्लेबाजी करना होगा आपको अगर आप इस मैच में बने रहना चाहते हैं तो। अच्छा शॉट इस बार माधव के द्वारा खेला गया था। फिर से चलिए सोनू राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद माधव के लिए और इस बार गेंद को माधव ने निकाला पॉइंट की तरफ। वहां पर सनी ठाकुर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते फिर से मौका पाए 1 रन प्राप्त करने का। इस 1 रन के साथ 52 रन स्कोर हबीब ओवर का, जबकि अभी भी 7वां ओवर प्रगति पर सोनू के द्वारा। चलिए फिर से सोनू अगली गेंद के साथ उनके सामने इस बार होंगे बाहुबली और बाहुबली ने गेंद को देखा, समझा भी और एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी असफल हुए और बहुत सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में बगैर किसी रन के। चले फिर से सुन बाहुबली के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट दिए गए और इस बार गेंद को निकाला हाफ पॉइंट की तरफ। फिर से सनी ठाकुर मौजूद और चुस्त फील्डिंग यहाँ पर सनी ठाकुर के द्वारा, लेकिन उतने ही एक्टिव दोनों बल्लेबाज जब तक गेंद को वो फील्ड करते हैं तब तक फिर से अपना छोर बदला। इस 1 रन के साथ 53 रन स्कोर हो चुका है। अभी मवार की टीम का वही 7वां ओवर प्रगति पर है सोनू के द्वारा। फिर से चले फिर से सोनू तैयार, सामने होंगे माधव के लिए ये गेंद और माधव ने गेंद को फिर से निकाला पॉइंट की तरफ। इस बार की मौजूद अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं बना इस गेंद में, तो अभी भी इसको रुका हुआ 53 रन, जबकि 7वां ओवर प्रगति पर सोनू के द्वारा। फिर से तैयार सोनू, चले सोनू अगली गेंद के साथ माधव के लिए ये गेंद, माधव ने गेंद को निकाला है ओवर की तरफ। वहां पर टोनी ठाकुर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके 1 रन पूरा किया, तो इस 1 रन के साथ 54 रन स्कोर, जबकि 7वां ओवर समाप्त हो चुका है। अब यहां से कुल 48 गेंदों में 114 रनों की जरूरत। निश्चित तौर पे थोड़ा सा कठिन लगता हुआ, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो निश्चित तौर पे आप इस स्कोर को अचीव कर सकते हैं, आप इसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ अब काफी दिनों के बाद इस बेनीपुर के स्टेडियम में सनी ठाकुर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। उनके सामने बल्लेबाज होंगे माधव। चले सनी ठाकुर माधव के लिए ये गेंद और माधव ने गेंद को निकाला है एक्स्ट्रा कवर की तरफ। खिलाड़ी मौजूद, लेकिन शायद गेंद को पकड़ने में नाकामयाब। अभी तक 3 कैच छूट चुका है नेहरा के खिलाड़ियों के द्वारा, तो इससे 1 रन के साथ 2 रन के साथ स्कोर 56 रन, जबकि 8वां ओवर प्रगति पर सनी ठाकुर के द्वारा।
चलिए फिर से सनी ठाकुर उनके सामने होंगे माधव के लिए ये गेंद और माधव ने गेंद को निकाला है फाइनल की तरफ। खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, फिर से मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ 57 रन स्कोर हबीब अग्रवाल की टीम का, लेकिन आपको बड़ा शॉट खेलना होगा निश्चित तौर पे। चलिए इस बार बाहुबली के लिए ये गेंद और बाहुबली ने गेंद को निकाला है बाहुबली के स्टाइल में, लेकिन वही चीज फिर से दोहराया गया मेरा के खिलाड़ियों के द्वारा। चौथा कैच अभी तक छोड़ा गया है, अभी तक चौथा कैच पकड़ने में असफल हुए हैं मेहरा के खिलाड़ी। फिर भी अच्छी गेंदबाजी यहां पर सनी ठाकुर के द्वारा अपने अनुभव का परिचय देते हुए। चले फिर से माधव के लिए गेंद और इस बार कितने बार बचेंगे आप? इस बार है टोनी ठाकुर, आप ही क्यों पीछे रहेंगे भाई मेरे? निश्चित तौर पे कंपटीशन चलता हुआ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद अपने ही गेंदों पर सनी ठाकुर को ही गेंद पकड़ना होगा। इस बीच 2 रन दौड़ करके पूरा किया गया, इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन। चलिए फिर से सनी माधव तैयार, इस बार खुद कैच पकड़ने के लिए तैयार सनी। फिर से वही चीज मैं जो बोल रहा था वो हो ही चुका था। इस चौके के साथ 64 रन स्कोर। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह का मैच चल रहा है। अभी तक 5 गेंद सनी ठाकुर के द्वारा डाला गया है, जिसमें 4 कैच अभी तक जो है वो पकड़नी चाहिए और चारों का चारों कैच जो है वो, और 5वां जो अभी बाउंड्री लगा है वो भी कैच ही था। मैं बोल रहा था कि खुद इस बार सनी ठाकुर तैयार है कैच लेने के लिए और उनके हाथों में भी दे दिया था बल्लेबाज ने। चलो फिर से सनी और इस बार लंबा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन 12 रन देखा बीच से संपर्क में बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ हबीब अग्रवाल टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन। अभी यहाँ से 42 गेंदों में 100 रनों की जरूरत है यहाँ पर हबीब अग्रवाल की टीम को। कुल इस ओवर में 14 रन खर्च किए सनी ठाकुर ने, लेकिन निश्चित तौर पे उन्हें बार बार सफलता मिलते मिलते रह गया, क्योंकि 6 गेंदों में 4 कैच का जो चांस था वो मिला, लेकिन उनके खिलाड़ियों के द्वारा सभी कैच को आराम से छोड़ दिया गया। अभी तक कुल 6 कैच जो है वो मेहरा के खिलाड़ियों के द्वारा छोड़ा गया है और कोई ज्यादा कठिन कैच नहीं था। अब दूसरे छोर से गेंदबाजी कर लिए, अपना छोर बदल लिया है रिकी, अपने कोटे का दूसरे ओवर के साथ है। चले रिकी बाहुबली के लिए ये गेंद और बाहुबली ने गेंद को निकाला फाइनल की तरफ। संभवतः खिलाड़ी रोकने में असफल और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो अब बाहुबली के अंदर जो कुछ था वो धीरे धीरे खुल रहा है। 72 रन स्कोर जा पहुंचा है यहाँ पर हबीब अग्रवाल टीम का और 9वां ओवर प्रगति पर है रिकी के द्वारा। चलिए फिर से रिकी इस बार ओवर विकेट बाहुबली के लिए ये गेंद और शायद संभवतः वार्ड का इशारा हमारे अंपायर के द्वारा इसे 31 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 73 रन, जबकि 9वां ओवर प्रगति पर रिकी के द्वारा। फिर से तैयार बाहुबली रिकी के लिए, रिकी चले बाहुबली के लिए ये गेंद और बाहुबली ने गेंद को निकाला है सीधे खिलाड़ी के हाथों में इस बार, लेकिन इस बार सौरभ ने भी गेंद को टक्का ही दिया था, लेकिन जैसे जैसे गेंद को पकड़ा और वो कंपटीशन में पास हो गए। तो इस तरह से बाहुबली का यहाँ पर अंत होता हुआ क्रिकेट के मैदान पर और
16 रनों का योगदान दिया बाहुबली ने अपनी टीम के लिए। तो अभी ओवर को लगने वाला है तीसरा झटका। अब शायद गौरव गए हैं बल्लेबाजी के लिए। बल्लेबाज अगर गौरव है तो हाथ उठाएंगे। गौरव ही है तो नए बल्लेबाज के रूप में गौरव का है बल्लेबाजी के लिए। उनके सामने होंगे गेंदबाज रिकी। अभी अभी एक सफलता प्राप्त किया है रिकी ने। चले फिर से रिकी। गौरव के लिए राइटर और विकेट ये गेंद। इस बार कमाल की गेंदबाजी फिर से रिकी के द्वारा। निश्चित तौर पे अपना अनुभव दिखा रहे हैं वो, क्योंकि स्कोर भी बड़ा है तो उस तरह का दबाव भी नहीं है उनके ऊपर। चले फिर से रिकी अगली गेंद के साथ गौरव के लिए ये गेंद। और इस बार कमाल की गेंदबाजी फिर से। कुछ भी समझ में नहीं आया गौरव को और गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर रुका हुआ 73 रन, जबकि 9 ओवर प्रगति पर है। वहीं 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं अभी पर। इस बार फिर से रिकी अच्छी गेंदबाजी, जैसे तैसे गेंद को धकेला कवर की तरफ और इस बीच एक रन प्राप्त किया बल्लेबाज ने। तो इस एक रन के साथ 74 रन स्कोर, जबकि अभी भी 9 ओवर प्रगति पर रिकी के द्वारा। फिर से रिकी, इस बार उनके सामने होंगे माधव। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक माधव के द्वारा हुआ है और इस बार कुछ समझ में नहीं आया और गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। इस तरह से 9 ओवर का खेल जो है वो समाप्त हो चुका है और स्कोर है 74 रन। अब यहाँ से केवल 36 गेंदों का खेल शेष है। अब थोड़ा सा कठिन लगता हुआ इस 36 गेंदों में हमें रविवार को 94 रन बनाने होंगे, जो काफी कठिन भी नहीं लेकिन कठिन है, असंभव नहीं है। आप निरंतर अगर प्रयास करेंगे तो हो सकता है आप इसको और इस बार गौरव ने गेंद को निकाला है मिड ऑन की तरफ। जब तक खिलाड़ी गेंद फील्ड करते तब तक इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन, जबकि 10वां ओवर प्रगति पर है। कल अंबेडकर चौक बेनीपुर और कटरा के बीच तीसरा लीग मैच खेला जाएगा। चले सनी ठाकुर माधव के लिए गेंद को उठा रहा है, खिलाड़ी मौजूद लेकिन गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच मौका था अपना छोर बदलने का। इसी एक रन के साथ 76 रन स्कोर अभी मंगलवार का, जबकि 10वां ओवर प्रगति पर सनी ठाकुर के द्वारा। फिर से चले सनी, गौरव के लिए और इस बार गौरव ने गेंद को निकाला। निश्चित तौर पर गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी आपको, लंबे साथ लगाने होंगे इस छक्के के साथ। 82 रन स्कोर अभी मंगलवार का। चलिए फिर से सनी अगले गेंद के साथ गौरव के लिए ये गेंद और इस बार कुछ समझ में नहीं आया। बाल बचे यहाँ पर गौरव। गेंद सीधे विकेट कीपर शंभू के हाथों में बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर रुका हुआ 82 रन, जबकि 10वां ओवर प्रगति पर। चले सर गौरव के लिए गेंद को फिर से निकाला सीधे से बाहर के लिए। जगतराज कल जो इस ग्राउंड में जो मैच खेला जाएगा वो अंबेडकर चौक बेनीपुर और कटरा के बीच तीसरा लीग मैच। तो निश्चित ही आप सभी दर्शक
कल 11 बजे फिर से बेनीपुर स्टेडियम में पहुंचे और अंबेडकर नगर बेनीपुर और कटरा के बीच जो एक घमासान मुकाबला होगा उसका आनंद उठाएंगे। कल दिन के 11 बजे बेनीपुर वर्सेज कटरा। लॉन्ग पे जो दर्शक है वो थोड़ा और पीछे हो जाएंगे। चलिए फिर से सनी ठाकुर अगली गेंद के साथ तो गौरव के लिए ये गेंद, और इस बार गौरव ने गेंद को देखा समझा और वहीं दबा भर दिया। सनी ने खुद गेंद को फिट किया बगैर किसी रन के। तो 10 ओवर के बाद स्कोर है 88 रन, जबकि 3 विकेट पवेलियन लौट चुका हामिद कुमार का। वहीं सनी ठाकुर का बॉलिंग विश्लेषण इस प्रकार से है। 2 ओवर की गेंदबाजी उनके द्वारा किया गया जिसमें कुल 28 रन खर्च किए उन्होंने और कोई सफलता प्राप्त नहीं हुआ। निश्चित तौर पे मौका जरूर था सफलता, लेकिन वो मिलते मिलते रह गया। एक उस ओवर में कंपटीशन सा चल गया था नेरा के खिलाड़ियों में, क्यों छोड़ा ये वाला बात था। तो एक तरफ से 4 कैच एक ओवर में उनके द्वारा टपकाया गया, इसलिए सफलता से वंचित रह गए। गेंदबाजी अच्छी जरूर उनके द्वारा किया गया था। अब सोनू अपने कोटे का तीसरे ओवर के साथ उनके सामने बल्लेबाज होंगे माधव, और अब बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना होगा यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को, क्योंकि अब 30 गेंदों का मात्र खेल शेष बचा हुआ है। चले सोनू रैटम ओवर देने के लिए माधव के लिए, और माधव ने गेंद को निकाल दिया है लाहौर की तरफ से गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन, जबकि 11वां ओवर प्रगति पर है सोनू के द्वारा। निश्चित तौर पर अगर इस ओवर में 2-3 बाउंड्री और आप प्राप्त कर लेते हैं तो एक अच्छा मैच 34 रन के नीचे स्कोर पर माधव। चलिए फिर से माधव के लिए सोनू, और फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन शंभू चुस्त दुरुस्त विकेट कीपर अपील किया जा रहा है स्टाफ का। देखना है हमारे जो अनुभवी अंपायर है सुरेश जी, उनके द्वारा किस तरह का डिसीजन आता है। शायद नॉट आउट का डिसीजन आया है, तो अभी भी माधव सुरक्षित बीच मैदान में। तो फिर से तैयार गेंदबाज सोनू, उनके सामने होंगे बल्लेबाज माधव के लिए। चले सोनू ये, और इस बार कमाल की फुटने गेंदबाजी, उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी और उससे भी अच्छी फील्डिंग इस बार सोनू के द्वारा किया गया है। तो कोई रन नहीं बना इस गेंद में, अभी भी स्कोर रुका हुआ 93 रन। चलिए फिर से सोनू चौथी गेंद के साथ प्रकाश माधव के लिए गेंद, और इस बार गेंद को माधव ने निकाल दिया है लोगों की तरफ। खिलाड़ी मौजूद तब तक गेंद को फिट किया जाता, फिर से मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास अपना छोर बदलने का। इसलिए एक रन के साथ 94 रन स्कोर अभी बहुआ टीम का, जबकि 11वां ओवर प्रगति पर है। वहीं माधव 35 रनों के निजी स्कोर पर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं गौरव कुल 14 रन का योगदान अपने टीम के लिए दिया है। चलिए फिर से सोनू 5वीं गेंद के साथ गौरव के लिए ये गेंद, और इस बार गौरव ने गेंद को निकाल दिया पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से। सनी ठाकुर को किया और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 98 रन स्कोर हो चुका है हबीब उमर की टीम का। अब यहाँ से 70 रनों की जरूरत अगर इस मैच को जीतना चाहते हैं तो। अभी भी 25 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है। 25 गेंदों में अब यहाँ से 70 रनों की जरूरत है। कुछ भी हो सकता है जिस तरह का बल्लेबाजी चल रहा है। चले सोनू इस बार गौरव के लिए ये गेंद, और गौरव ने आंख बंद किया और सीधे बल्ला चलाया। बॉल और बल्ले का किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया, और इस तरह से
12वां 11वां ओवर समाप्त हो चुका है। अब यहां से 24 गेंदों में 70 रनों की जरूरत। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं, लेकिन उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में तो 24 गेंद में 124 भी बन जाते हैं, तो ये तो केवल 70 है। अगर आप बल्लेबाजी अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पे आप इस टारगेट को पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ा बड़ा शॉट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि सामने जो गेंदबाज हैं वो भी चतुर और चालाक हैं, वो भी जानते हैं कि हमें किस तरह की गेंदबाजी करना है। इसलिए अब अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर के आया है सौरभ। उनके सामने गेंदबाज होंगे, बल्लेबाज होंगे माधव, जो कि 35 रन बनाकर अभी भी बीच विकेट पर डटे हुए हैं। चलिए राउंड विकेट सौरभ ये गेंद माधव के लिए, और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर और हमारे अंपायर के द्वारा वाइड गेंद करार दिया गया। तो इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 99 रन, जबकि अभी भी 12वां ओवर प्रगति पर है सौरभ के द्वारा। फिर से चले सौरभ, राइट आर्मर ऑन द विकेट माधव के लिए ये गेंद, और इस बार माधव के द्वारा बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसमें असफल हुए, और ये रन को शायद काउंट नहीं किया जाएगा। इस बीच रन आउट का अपील होता हुआ तो अभी भी स्कोर रुका हुआ 99 रन। निश्चित तौर पे आपको इस ओवर में कम से कम 3 बाउंड्री तो मारना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मैच में पीछे छूट जाएगा। चले सौरभ माधव के लिए राइडर ऑन द विकेट ये गेंद, और इस बार अच्छा शॉट लगाया गया है। यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड कर लिया गया, 1 रन केवल मिला इस गेंद पर। तो इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पूरे 100 रन, 100 सेंचुरी यहाँ पर पूरा होता हुआ हबीबाबाद टीम का। लेकिन जश्न उस तरह का देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लक्ष्य जो है थोड़ा सा कठिन हो चुका है। चलिए फिर से सौरभ के साथ इस बार गौरव के लिए, और इस बार गौरव ने गेंद को निकाल दिया है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ 106 रन स्कोर यहाँ पर हबीबाबाद टीम का। चौबीस रन बनाकर अभी भी मौजूद गौरव। चले सौरभ, गौरव के लिए ये गेंद, और फिर से लंबा शॉट लगाने का प्रयास, और उसके साथ सफल भी हो चुके हैं। कौन सी सीमा रेखा से बाहर कर रहे हैं। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 110 रन। मैं अभी बताया था कि इस ओवर में कम से कम आपको 3 बाउंड्री और निकालना ही होगा, तो आप निकाल चुके हैं। अब यहाँ से बचे 2 गेंदों में कम से कम अगर आप 1 बाउंड्री निकालते हैं तो निश्चित तौर पे आप मैच में बने रहेंगे। चले सौरभ अगली गेंद के साथ गौरव के लिए ये गेंद, और लंबा शॉट फिर से लगाने का प्रयास, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन अपना जो इतिहास है उसको फिर से दोहराते हुए यहाँ पर नेहरा के खिलाड़ी, जहाँ पर विकेट मिलना चाहिए वहाँ 2 रन फिर से मिल गया है। तो इस 2 रनों के साथ 112 रन स्कोर। गौरव 30 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, वहीं माधव 36 रन के निजी स्कोर पर अभी भी बीच मैदान में मौजूद। चले अंतिम गेंद के साथ सौरभ, गौरव के लिए, और गौरव ने फिर से लंबा शॉट लगाना चाहा, बॉलर बल्ले का किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया, और इस बीच
और यहाँ पर हमारे अपार साहब का इशारा वाइट बॉल का, तो कुल एक बाय के रूप में और एक वाइट के रूप में, तो 2 रन यहाँ पर अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ अभी भी मौका है आपके पास लंबा शॉट लगाने का। स्कोर 114 रन, तो अभी भी लंबा शॉट लगाने का आपके पास मौका बचा हुआ है। चले अंतिम गेंद के साथ सौरभ माधव के लिए, और यहाँ पर इस बार क्या बोलूं मैं, अब नहीं बोलूंगा। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर रेरा के खिलाड़ियों के द्वारा। एक ही चीज को बोलते बोलते मैं भी थक चुका हूं, लेकिन उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन हो नहीं रहा है। अब यहाँ से 18 गेंदों में कुल 54 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर हाबी गौहर की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। कमाल का मुकाबला शायद होने वाला है, क्योंकि 18 गेंदों में 54 रन बन सकता है और बना है। कुछ भी हो सकता है इस मैच में। निश्चित तौर पे थोड़ा सा अब जो है नेरा के जो कप्तान है उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। अब गेंदबाजी के लिए आया है रिकी, काफी अच्छे गेंदबाज, अनुभवी गेंदबाज। निश्चित तौर पे इस मैच का क्या नतीजा होगा ये ओवर बहुत ही मायने रखता है। अगर आप इस ओवर में सब कुछ अपने हिसाब से कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे मैच आपके पक्ष में जाएगा। अगर यहाँ से अभी गौहर के जो बल्लेबाज हैं वो अच्छी बल्लेबाजी कर जाते हैं तो निश्चित तौर पे मैच बने रहेंगे। और इस बार अच्छी गेंदबाजी रिकी के द्वारा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऑफ कटर डाल रहे हैं, बॉल लेग स्टंप से काफी बाहर गिरी थी। बल्लेबाज को ऐसा लगा कि गेंद वाइड बॉल के लिए जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चले फिर से देखिए अगली गेंद के साथ, और इस बार फिर से वही चीज, फर्स्ट बाउंस का इशारा हमारे अंपायर के द्वारा। अब यहां से अभी भी 4 गेंद में आप फिर बाउंड्री लगा सकते हैं। और इस बार गेंद को घुमाया है खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को फिट करते 1 रन लेने का मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 115 रन, 31 रन के निजी स्कोर पर गौरव बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं 36 रन के निजी स्कोर पर माधव। अब उनके सामने बल्लेबाज गेंदबाज होंगे रिकी। चलो रिकी अगली गेंद के साथ, इस ये गेंद माधव के लिए, माधव ने गेंद को हवाई यात्रा करने के लिए भेज दिया है सीधे सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। अभी भी 2 गेंद इस ओवर का बचा हुआ है। स्कोर हो गया है 121 रन। अब यहाँ से कुल 47 रनों की आवश्यकता है, जबकि 14 गेंद अभी विशेष। चले रिकी, और इस बार फिर से माधव के द्वारा बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन असफल हुए। इस बीच भाई का 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 122। अंतिम गेंद, अच्छा मौका इस बार गौरव के लिए। चले रिकी, लेकिन गेंद को निकाला है गौरव ने पॉइंट की तरफ। खिलाड़ी वहां मौजूद, मात्र 1 रन बना इस गेंद पर। तो अब यहां से 12 गेंदों में 45 रन। निश्चित तौर पे मुझे याद आ रहा है कि जब मैं यहाँ आया था तो 12वां ओवर प्रगति पर था हाबी गौहर के गेंदबाजों के द्वारा, और बड़े बड़े शॉट वहां पर लगाए जा रहे थे नेहरा के द्वारा। अगर आप उस टाइम में थोड़ा सा दिमाग लगाते, अच्छा प्रयास करते, वहां कुछ रन को रोकने में सफल होते तो नतीजा अभी कुछ और रहता। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। टोनी ठाकुर आए हैं अपने कोटे का 3रा ओवर लेकर के, उनके सामने बल्लेबाज होंगे गौरव। 32 रन बना करके खेल रहे हैं, तो अब 12 गेंदों में 45 रनों की जरूरत।
निश्चित तौर पे कम से कम आपको 7 छक्के लगाने होंगे 12 गेंदों में। चले टोनी गौरव के लिए ये गेंद, और मैं बोला और गेंद गया सीमा रेखा से बाहर। अब यहां से 39 रनों की जरूरत। गौरव 38 रनों के नीचे स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा है, वहीं 42 पे माधव, जबकि टोनी ठाकुर बल्ले गेंदबाजी के लिए आया है। फिर से चले टोनी ठाकुर और विकेट गौरव के लिए, और इस बार मैं आपको बहुत देर पहले बता चुका था कि अंतो गत्तो वही हुआ कि सनी ठाकुर को ही कैच पकड़ना पड़ा। मैं बार बार बता रहा था कि लास्ट में सनी ठाकुर को ही कैच पकड़ना होगा, और उनके पास कैच गया और सीधे एकदम जिस तरह से कैच को पकड़ना चाहिए उन्होंने पकड़ा, और इस तरह से हमें बोवर को लगने वाला गौरव के रूप में ये चौथा झटका। लेकिन इससे कुछ होने वाला है नहीं। उन्हें अगर जरूरत है किसी चीज की तो वो है रन, वो है बाउंड्री, बड़े बड़े शॉट, क्योंकि उनके सामने जो गेंदबाज है वो काफी चालाक और चुस्त है, काफी दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं और अपना जो अनुभव है वो दिखाते हुए तीसरा सफलता प्राप्त कर चुके हैं यहाँ पर टोनी ठाकुर। चले टोनी, अगली गेंद, बल्लेबाज का नाम बिट्टू। बिट्टू फिर से बिट्टू के लिए टोनी ठाकुर। चले टोनी, बिट्टू के लिए ये गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिट्टू को कुछ नहीं समझ पा रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूं टोनी ठाकुर क्रिकेट में एक बड़ा नाम है इस क्षेत्र में, कभी भी मैच को पलट सकते हैं और उसमें वो उनके पास जो हुनर है उसको यहाँ पर दिखाते हुए बेनीपुर की स्टेडियम में। फिर से चले टोनी बिट्टू के लिए ये गेम, अपना पूरा अनुभव यहां पर झोंक दिया टोनी ठाकुर ने। गेंद को केवल ऑफ स्टंप से बाहर पिच करा रहे हैं और बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथों में जा रहा है। यही क्रिकेट है, इसी को अनुभव कहते हैं। चले टोनी अगली गेंद के साथ बिट्टू के लिए ये गेंद, और इस बार किसी से किसी तरह कोई भी बच्चा जो बाउंड्री पे लगे झंडा नहीं उखाड़ेंगे, कोई भी बच्चा झंडा नहीं उखाड़िएगा बाउंड्री पे से लगा हुआ। अब अंतिम ओवर के साथ आए हैं प्रदीप उनके सामने, लेकिन अब शायद 6 छक्के लगाने से भी काम नहीं चलने वाला है, तो केवल औपचारिकता ही इस मैच में बचा हुआ। माधव कुल 42 रन बनाकर खेल रहे हैं, अगर वो 8 रन इस ओवर में बना लेते हैं तो कम से कम उनके तरफ से एक हाफ सेंचुरी हो जाएगा, और उनके लिए भी ये चीज कम से कम अच्छा होगा कि इस टूर्नामेंट में लगने वाला आज के ही मैच में दूसरा अर्धशतक होगा। चलो छठो कल का मैच अंबेडकर नगर बेनीपुर वर्सेस कटरा देखना ना भूले, कल दिन के 11 बजे। चलिए प्रदीप माधव के लिए अब
फिर से तैयार प्रदीप, केवल ऑफ साइड का चलता हुआ अब इस मैच में 46 के नीचे स्कोर पर। और मैं बताया था कि किसी भी तरह आप 8 रन बना लीजिए, शायद अब वो भी नहीं होगा क्योंकि स्ट्राइक भी आप चेंज कर लिए हैं। इससे अच्छा होता कि कम से कम आप एक रिकॉर्ड में अपना जो रिकॉर्ड होता है वो तो कम से कम बना लेते फिर भी। और इस तरह से इस बार बैट में लगा बिट्टू के और बॉल सीधे सोनू के हाथों में। एक 135 रन स्कोर। और इस बार बड़ा शॉट लगाया गया है माधव के द्वारा। जोरदार ताली होना चाहिए माधव के लिए, उनके द्वारा इस टूर्नामेंट का और आज के ही मैच का ये दूसरा अर्धशतक है। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर माधव के द्वारा हुआ है। अगर एक आध बैट्समैन और अच्छा से खेल देते तो निश्चित तौर पे नतीजा कुछ और होता। इस तरह से अभी भी गेंद बचा हुआ है। बच्चे लोग आप लोग रन बताइए, खत्म हो गया है। ओवर नंगा है, एक बॉल अभी भी बचा है।